द्वारका नगरी की राजमहल की चमक दमक के बीच बैठा था भगवान श्री कृष्ण, जिनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वही श्री कृष्ण जिन्होंने बचपन में सुदामा नामक एक साधारण ब्राह्मण के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों की मित्रता सच्ची और अटूट थी, पर समय के साथ सुदामा अपने साधारण जीवन में लीन हो गए और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। सुदामा का जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था। उनके पास रोजी रोटी का भी ठिकाना नहीं था, लेकिन उनका दिल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमा रहता था। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलकर अपनी स्थिति के बारे में बताइए, शायद वे आपकी मदद करें। सुदामा ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर अपने मित्र से मिलने की इच्छा ने उनके कदम बढ़ा दिए। उनके पास कोई उपहार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा सा चिवड़ा बांधने को कहा, जो वे श्री कृष्ण के लिए लेकर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर उनके मन में संकोच हुआ कि क्या राजा कृष्ण उन्हें पहचानेंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को उनके आगमन की खबर मिली, वे तुरंत अपने महल से दौड़ते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी और बिना एक पल की देर किए उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुदामा का थका हुआ शरीर और फटे पुराने वस्त्र देखकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सुदामा के चरण धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और प्रेम पूर्वक उनकी आवभगत की। सुदामा ने संकोच के साथ चिवड़े की पोटली कृष्ण को दी और श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उनके लिए यह उपहार अनमोल था। हर कौर में श्री कृष्ण अपने मित्र की सच्ची भक्ति और प्रेम का स्वाद पा रहे थे। सुदामा अपने मित्र से अपनी निर्धनता के बारे में कुछ नहीं कह सके। वे इतने स्नेह और प्रेम से अभिभूत थे कि सिर्फ मित्रता का आनंद लेकर लौटने लगे। लेकिन श्री कृष्ण उनके मन की स्थिति समझ चुके थे। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके पास समृद्धि थी, लेकिन इससे भी अधिक उनके पास श्री कृष्ण का प्रेम था, जो अमूल्य था। सुदामा समझ गए कि उनके मित्र ने बिना कुछ कहे ही उनकी मदद कर दी। यह थी श्री कृष्ण की करुणा और उनकी सच्ची मित्रता, जो किसी भी सांसारिक भौतिकता से परे थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता कभी धन, स्थिति या वस्त्रों पर निर्भर नहीं करती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी रोचक कहानियाँ और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।